दिस इज़ अंशु शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटरिकल्स। तो जनरली आज हम सवाल करने वाले हैं सिविल इंजीनियर के प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप लोग ने पूछा था कि सिविल इंजीनियर का प्लेसमेंट का क्या सीन है, दीदी बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं सिविल इंजीनियर के प्लेसमेंट्स का क्या सीन है। उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, उसको पूछेंगे बेसिक्स जनरली कि प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या सीन है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे आते हैं, कौन कौन से कंपनी आते हैं, ये सब वगैरह हम पूछेंगे सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट से जिनका भी प्लेसमेंट होने वाला है। तो चलिए पूछते हैं। सिविल ब्रांच की मेरी एक दोस्त है उसके रूम में, तो चलिए इसके रूम में। तो गाइस ये हमने कुछ सवाल लिखे हैं, ये पूछने जा रहे हैं हम सिविल ब्रांच की खुशी से। और ये देख सकते हैं आप, बहुत पढ़ते रहती है। हेलो खुशी। हेलो। अरे खुशी जी से ये हमारे सारे सवालों का जवाब देंगी। तो पहले पूछते हैं नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन कि कॉलेज कैसा है। तो खुशी जी कैसे कॉलेज है, आपको क्या लगता है? हाँ, कॉलेज तो ठीक है, क्लासेस वगैरह तो होती हैं और कोई टीचर ऐसा नहीं है कि बंक मारते हैं या फिर कुछ भी, क्लासेस वगैरह सही से लेते हैं, तो इस हिसाब से तो मुझे सही ही लगता है कॉलेज। कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट होता है या नहीं, तो प्लेसमेंट के बारे में खुशी जी कुछ बताना चाहेंगी तो बताइए। हाँ, प्लेसमेंट तो होता है। देखा जाए तो पिछले के मुकाबले अभी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा है प्लेसमेंट वगैरह का। बड़ा सीनियर लोग से भी हम लोग पूछते रहते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है, कितना लोग का प्लेसमेंट हुआ है, ये सब। तो पिछले मतलब पहले जो रेट था प्लेसमेंट का, उसके अकॉर्डिंग अभी तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। चलिए धन्यवाद खुशी जी। अब हम तीसरा सवाल पूछने जा रहे हैं गाइस कि कौन कौन से कंपनी आते हैं ये कॉलेज में जो प्लेसमेंट करवाते हैं या प्लेसमेंट के लिए बच्चे को चुन कर लेके जाते हैं, तो बताइए। पिछली बार से इस बार तो थोड़ा ज़्यादा कंपनी आया है, और कंपनी अल्ट्राटेक आया है, एल&टी आया है, रिलायंस आया है, मेघा आया है, ये सब कंपनी आया है। और अडानी भी आया है। और देखा जाए तो पिछली बार से इस बार ज़्यादा कंपनी आया है, मतलब रेट बढ़ा है कंपनीज़ का प्लेसमेंट आने का। तो अभी तो सही चल रहा है प्लेसमेंट वगैरह का। तो गाइस चलते हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो है चौथा प्रश्न, और वो पूछेंगे खुशी जी के लिए जो है 7 करोड़ का। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तो पूछते हैं कि प्लेसमेंट इस बार कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, तो बताइए खुशी जी। मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ सीनियर्स का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि अल्ट्राटेक में, एल&टी में, रिलायंस में, कोई रांची में भी गए हुए हैं। उनका तो मुझे कंपनी का नाम नहीं पता है, बट इतने लोगों को हुआ है। और कुछ सीनियर्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, बट अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, बट चांसेस है कि हो जाएगा उनका भी। तो चलिए पांचवें सवाल की ओर। और मैं प्रे करूँगी कि वो लोग का भी हो जाए रिज़ल्ट, वो लोग का भी अच्छा है, वो लोग भी, उन लोग का भी प्लेसमेंट हो जाए, मैं यही प्रे करूँगी। तो सवाल की बारी है, तो पूछते हैं कि प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, सिविल इंजीनियर मतलब सिविल ब्रांच के बच्चों को क्या करना होगा जिससे उनका प्लेसमेंट हो सके। तो चलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए खुशी जी तैयार बैठी हैं, तो हम उनसे पूछते हैं। फर्स्ट तो आपको अपने सीजीपीए पे ध्यान देना होगा, बैक वगैरह नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर में। और टेक्निकल नॉलेज जो होता है वो पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सारा चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। बीएमसी, आरसीसी, सोम, ये सब के बारे में बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह पे ध्यान देना होगा। और देखा जाए तो अगर टीचर्स लोग से अगर आप बना के रखें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वगैरह के लिए। और सर लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के भी हैं, तो वो लोग हेल्प करते हैं ऑफ कैंपस वगैरह के लिए। तो गाइज इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए खुशी जी को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू खुशी जी, आपने हमारी इतनी सवालों का जवाब दिया। और कुछ अपने जूनियर्स या आने वाले बच्चों को आप कुछ टिप्स वगैरह देना चाहेंगी?
कॉलेज तो अच्छा है, तो आ सकते हैं। ओवरऑल मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छा होता है। बोलना चाहूँगी कि कुछ टेक्निकल पेपर्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे सोम, आरसीसी, जियो टेक्निकल वगैरह, ये सब में बैक लगने के चांसेस हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से जो सब्जेक्ट इजी भी है उसमें थोड़े क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, तो आपको पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ आए सिर्फ खेल मस्ती या फिर दोस्तों के साथ घूमना उमना है, ये सब नहीं, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है आपको। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि पूरा पढ़ाई में ही घुस जाना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे भी ध्यान देते रहना, मतलब बैलेंस रखना है खुद को। तो गाइस, दुमका में घूमने लायक कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है। छोटा सा एक टीन बाज़ार है, बस छोटा सा ही है। संडे को आपको वहाँ पे सारे टीचर से लेके स्टूडेंट तक सारे दिख जाएंगे। तो डैम है और सेल्फी ब्रिज है, जो कि नॉर्मल ही है, उतना कुछ खास नहीं है। तो सिर्फ हाँ, ब्रिज, खाने का कुछ नहीं है। हाँ ये तो है। बस बासुकी चौक भी तो है, तो लेकिन फालतू है। हाँ, कुछ घूमने लायक कुछ ऐसा कुछ जगह नहीं है। पर मालूटी वगैरह अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा है। देवघर वगैरह भी आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि सामने पड़ता है। और कुछ खुशी जी? No, thank you. तो गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा ब्लॉग और आने वाले इन्फॉर्मेशन अबाउट दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। धन्यवाद। सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा गाइस, इसको सपोर्ट कीजिए ताकि ये जहाँ सोचिए वहाँ तक पहुँच सके। धन्यवाद।